हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन के कनेक्शन के बीच में। फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और दोनों किस तरीके से, दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। ठीक है, इसके पहले हमने अपने वीडियो में फ़िलॉसफ़ी के बारे में पढ़ लिया था और एजुकेशन की भी वीडियो मैंने अपलोड कर ली है। तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। दूसरी बात, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने अपने चैनल पे सभी वीडियोस की पीडीएफ भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसे हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड होते हैं और कैसे दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ही डिपेंड होते हैं, दोनों भी साथ साथ चलते हैं। अब मीमांसा और ज्ञान एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मीमांसा ज्ञान के बगैर अधूरा है और ज्ञान मीमांसा के बगैर अधूरा है। यानी फ़िलॉसफ़ी एजुकेशन के बगैर इनकम्प्लीट है और एजुकेशन फ़िलॉसफ़ी के बगैर इनकम्प्लीट होती है। कैसे होती है इनकम्प्लीट, इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये जो फ़िलॉसफ़ी है और एजुकेशन है, ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये किसने कहा है, यहाँ पे देखिए, ये कहा है रॉस ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए रॉस का क्या कहना है कि मीमांसा और ज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन इज़ टू साइड ऑफ सेम कॉइन। आगे देखिए जॉन एडम का क्या कहना है, एजुकेशन इज़ द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। जॉन एडम क्या कहते हैं कि जो ज्ञान है वो मीमांसा का गतिशील पहलू है, क्योंकि जो फिलॉसफी होती है वो गतिशील नहीं है, वो एक्टिव नहीं होती है, वो केवल एक थिंकिंग है, थियरी है। लेकिन एजुकेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में लागू किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे देखिए स्पेंसर का क्या कहना है, फिलॉसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज़ टू गो। हमने वेस्टर्न फिलोसोफर और इंडियन फिलोसोफर सबके बारे में हमने जाना है, उनकी हमने जो एजुकेशनल उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी है वो हमने पढ़ा था। हमने रविंद्रनाथ टैगोर का, रूसो का, प्लेटो का, विवेकानंद के, उनके क्या थॉट्स थे, क्या फ़िलॉसफ़ी थे रिगार्डिंग एजुकेशन, वो हमने पढ़ा है। तो क्या होता है कि जो फ़िलोसोफर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन दी जानी चाहिए और किस तरीके से करिकुलम होना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए और किस तरीके का ज्ञान दिया जाना चाहिए, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। ये सभी कौन निर्धारित करता है, फ़िलोसोफर निर्धारित करते हैं। उसके अगर जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है वो क्या होती है, आगे जाके स्कूल में भी लागू की जाती है। आगे यहाँ पे देखिए हमारा जॉन डोई का क्या कहना है कि शिक्षा एक ऐसी लेबोरेटरी है जहाँ पर फिलॉसफी के विभिन्न पहलुओं को जांचा और परखा जाता है। यानी एक तरीके से लैब टेस्ट होता है जहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि कौन सी फ़िलॉसफ़ी सही तरीके से लागू हो रही है स्कूल में और कॉलेजेस में, और कौन सी जो है फ़िलॉसफ़ी को लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे आपने देख लिए डेफिनेशंस। आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स जो है हमने मेंशन किया है, जिससे हम लोग ये प्रूव करना है कि एजुकेशन और फिलॉसफी एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो देखिए यहाँ पे फिलॉसफी और एजुकेशन क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो रॉस ने कहा था, हमने देख लिया है। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड लाइक फ्लावर एंड फ्रेगरेंस।
बोथ गो हैंड इन हैंड, यानी फिलॉसफी और एजुकेशन का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक फूल होता है और उसकी सुगंध आपस में कनेक्ट होते हैं, उसी तरीके से फिलॉसफी और एजुकेशन होता है। फिलॉसफी इज़ कॉन्टेम्पलेटिव साइड एंड एजुकेशन इज़ एक्टिव साइड। तो फिलॉसफी क्या है, थियोरेटिकल साइड है, ठीक है, और जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल साइड होती है। फिलॉसफी एक थियरी होती है, ठीक है, एक ज्ञान होता है, थिंकिंग होती है, और एजुकेशन को हम प्रैक्टिकल रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल होता है वो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, यहाँ पे इसका पॉइंट हम पढ़ते हैं, फिलॉसफी प्रोवाइड्स द आइडिया, पर्पस और द एम एंड एजुकेशन वर्क ऑन इट प्रैक्टिकली। मतलब जो फिलॉसफी होता है वो आइडिया देती है, वो एक उद्देश्य देती है, ठीक है, लक्ष्य देती है, और एजुकेशन उस पर प्रैक्टिकली काम करता है। अब इतने सारे जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी बनाई, बताई, और एजुकेशन में उसको लागू करना, ठीक है, यानी एजुकेशन में प्रैक्टिकली उसको हम स्वरूप दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉन डोई एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। जॉन डोई के मुताबिक क्या है, जो शिक्षा जो है वह मीमांसा का गतिशील रूप होता है। मीमांसा को शिक्षा द्वारा ही लागू किया जा सकता है असल जीवन में, यानी विदाउट जो फिलॉसफी है वो एजुकेशन के बगैर अधूरी है, और एजुकेशन फिलॉसफी के बगैर, ठीक है। तो ये डायनामिक साइड होता है। एजुकेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी, यानी फिलोसफी में जितने भी प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, ठीक है, वो सब लागू किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, उसके बाद उसे एजुकेशन में अप्लाई किया जाता है। एजुकेशन इज़ सेकंड नेसेसिटी ऑफ लाइफ बोथ फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंड सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो फिलोसोफर्स जो होते हैं वो अपनी जो फिलोसफी, अपनी थिंकिंग बताते हैं कि किस तरीके से जो है स्कूल में एजुकेशन या शिक्षा दी जानी चाहिए, उसका पूरा प्रारूप बताते हैं, ठीक है, और बताते हैं किस तरीके से करिकुलम सेट किया जाना चाहिए, और बाद में उसे स्कूल में अप्लाई किया जाता है और जिससे जीवंत रूप दिया जाता है। थर्ड यहाँ पे देखिए, great philosopher has also been great educationist, whether it's Western philosopher, Indian philosopher like Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Plato, Socrates, Aristotle, and other philosophical views clearly reflected by the educational schemes that they propagate। ठीक है, यानी कि जितने भी फिलोसोफर्स हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वेस्टर्न्स हो, जिसके बारे में हमने पढ़ भी चुका है, सोक्रेटिस हो, प्लेटो हो, एरिस्टोटल्स हैं, इन सभी के जो फिलोसॉफिकल व्यूज़ है वो क्लियरली जो है उसकी जो झलक मिलती है उनके एजुकेशनल स्कीम्स पे। जो भी उन्होंने एजुकेशन, जो उनकी थिंकिंग थी, जो वो चाहते थे कि जिस तरीके से एजुकेशन दी जानी चाहिए, उससे उनकी फ़िलॉसफ़ी साफ झलकती थी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जितने भी जो महान फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या किया है, वे ग्रेट टीचर्स भी थे। द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर हैव बीन टीचर्स, वो टीचर्स भी थे। जैसे सोक्रेटिस किसके टीचर थे, प्लेटो के। प्लेटो किसके टीचर थे एरिस्टोटल के। एरिस्टोटल किसके टीचर थे, अलेक्जेंडर के। इस तरीके से जितने भी महान एजुकेशनिस्ट हैं वो जो है यहाँ पे देखिए, जितने भी महान फिलोसोफर हैं वो एजुकेशनिस्ट भी रह चुके हैं। आगे फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फिलोसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंदर बहुत सारी जो उसके हम कह सकते हैं बहुत सारे पहलू होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, मीमांसा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का निर्धारण करता है। शिक्षा में मीमांसा की भूमिका होती है, जैसे कि हम जैसे कोई एजुकेशन है तो उसके लिए करिकुलम सेट करना, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है, और इस तरीके की जो बातें हैं वो जो फिलोसोफर्स जो हैं उनकी धारणाओं को, उनकी मान्यताओं को, उनकी जो सिद्धांत है उसको रखकर भी की जाती है, ठीक है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के अपने अलग जो है फिलोसॉफिकल व्यूज़ थे एजुकेशन के रिगार्डिंग, और अरविंद घोष के अलग थे, महात्मा गांधी के अलग थे, सभी के जो फिलोसॉफिकल थाट्स थे एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनके फिलोसॉफिकल थाट को बाद में प्रैक्टिकल रूप दिया जाता है स्कूल्स में, इस कॉलेजेस में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो
जो फ़िलोसॉफ़ी होती है वो क्या होता है, थियोरेटिकल साइड होती है, थिंकिंग वाली साइड ज़्यादा होती है, और जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल साइड होती है जिसको बाद में लागू किया जाता है। फ़िलोसॉफ़िकल थॉट्स को, फ़िलोसॉफ़िकल व्यूज़ को बाद में स्कूल्स में प्रैक्टिकल रूप में उसको अप्लाई किया जाता है। आगे देखिए, लास्ट पॉइंट है हमारा, फिलोसॉफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड विच एजुकेशन हैज़ टू गो। तो ये कौन निर्धारित करता है कि एजुकेशन का क्या जो है लक्ष्य होना चाहिए, या एजुकेशन किस तरीके से दी जानी चाहिए, ये एक फ़िलोसोफ़र की फ़िलोसॉफ़ी जो है वो डिटरमाइन करता है। एजुकेशन इज़ कॉन्शियस डायनामिक प्रोसेस। जो एजुकेशन होता है ये क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। सो एजुकेशन जो है ये एक डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया होती है जिसे एक प्रॉपर गाइडेंस की, एक प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन होती है उसको जो फ़िलॉसफ़ी में बताया जाता है कि किस तरीके से करिकुलम सेट करना है, किस तरीके से टीचर का रोल होना चाहिए, किस तरीके के डिसिप्लिन होनी चाहिए, किस तरीके के एजुकेशन दिया जाना चाहिए, ये सब फ़िलॉसफ़ी में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जो एजुकेशन होता है ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है और जिसे प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये गाइडेंस कौन देता है, फ़िलॉसफ़ी देती है। क्योंकि फ़िलॉसफ़ी में सब कुछ ऑलरेडी सेट होता है, ऑलरेडी बताया जाता है कि सारा कुछ किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से एजुकेशन की प्रक्रिया चलनी चाहिए। ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ फिलोसोफर एजुकेशन कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट। यानी विदाउट फिलोसोफर के एजुकेशन की समस्त जितनी भी जो उसके लक्ष्य होते हैं, जितने भी उसके मतलब डिटर्मिनेशन होते हैं, जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं वो अचीव नहीं किया जा सकता है। स्पेंसर हैज़ राइटली रिमार्क्ड, ट्रू एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकेबल ओनली बाय अ ट्रू फिलोसॉफी। स्पेंसर का क्या कहना है कि एजुकेशन का अस्तित्व केवल किससे है, फिलोसॉफी से। ये कौन कहते हैं, स्पेंसर कहते हैं। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख लीजिए, मीमांसा शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करता है। शिक्षा एक गतिशील क्रिया है जिसे दिशा निर्देश यानी उसे एक हम कह सकते हैं कि गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये गाइडेंस फिलोसॉफी से उसे मिलती है। शिक्षा का असली अस्तित्व केवल मीमांसा और फिलोसोफर के सहयोग से संबंध है। ये किसका मानना है, स्पेंसर का। तो इतने जो हमने पॉइंट रखे, यहाँ पे 5 पॉइंट रखे हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि फ़िलोसॉफ़ी और एजुकेशन एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ज़रूर चेक कीजिए। और फ़िलोसॉफ़ी के सर भी हमारे इसमें चल रहे हैं, सीरीज़ चल रही है फ़िलोसॉफ़ी की, सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमनिज़म के बारे में यानी मानवतावाद के बारे में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वीडियो या पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।